हरिओम तत्सत। यह मेष लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है एवं स्वराशि में ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है और इसके लिए अचानक लाभ भी प्राप्त होता है और बहुत अच्छा लाभ देते हैं। परंतु यहाँ देखिए, सूर्य पर शनि की दृष्टि है। सूर्य अकेले बहुत अच्छा लाभ देते हैं यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान होकर, परंतु यहाँ देखिए इस पर क्या है, शनि की दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है और सूर्य 25-24 अंश के हैं। यानी कि सूर्य स्वराशि में तो विराजमान है परंतु अंश बल में कमजोर हैं और शनि एवं केतु से पीड़ित हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, विद्या, बुद्धि, संतान एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है और ये तो पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी है, परंतु शनि और केतु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में परेशानी होने लग जाती है। सूर्य यहाँ से दृष्टि डालते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सूर्य का मंत्र जाप करना है या जो उपाय बताए गए हैं आपको वह करना है और शनि एवं केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। अब कई व्यक्ति बोलेंगे केतु 3 अंश के हैं या 24 अंश के हैं तो प्रभाव होता है, कम होता है। यह मैं भी जानता हूं कि भाई दोनों के अंश बल में ज्यादा दूरी होगी तो प्रभाव जो है उसका कम होता है, लेकिन नहीं होता है यह नहीं है, होता जरूर है प्रभाव। अंशात्मक दूरी रहेगी तो प्रभाव कम होता है। अब उसके बाद चंद्रमा के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता, भूमि, भवन के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए यहाँ पे। तो द्वादश भाव में जाने के कारण क्या होगा, माता, भूमि, भवन के सुख में कुछ कमी होगी और ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर निवास करते हैं तो वहां पर उन्नति होती है। और यहां से चंद्रमा देखते हैं षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहता है और शांति प्रिय तरीके से, मतलब चंद्रमा के कारण, चंद्रमा एक शांत स्वभाव के ग्रह है और शत्रु ग्रह पर दृष्टि डालेंगे तो मतलब शांति तरीके से आप शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं या समझ बूझकर आप वहां पर काम करते हैं। तो लेकिन मेन मुख्य बात क्या है कि चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में चले गए तो माता, भूमि, भवन के सुख में कुछ कमी होती है और जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में या विदेश में। अब दूसरी बात यहाँ क्या है कि जो चलित कुंडली में, मैंने यहाँ चलित कुंडली नहीं दिखा रहा हूँ, चलित कुंडली में जो शनि है वो यहाँ विराजमान हो जाता है, शनि यहाँ से यहाँ विराजमान हो जाता है। तो इस कारण से चंद्रमा पीड़ित भी हो रहे हैं चलित कुंडली में। भाई लग्न कुंडली में तो पीड़ित नहीं हो रहे हैं क्योंकि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी है और लेकिन यहाँ पे चंद्रमा है वह शनि से पीड़ित हो जाए, इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो शनि से संबंधित तो उपाय करने के लिए मैंने बताया ही सूर्य वाले फलादेश में और आगे भी बताऊंगा। तो चंद्रमा का यहाँ पे आप 13 अंश के हैं, ठीक है, और कृष्ण पक्ष के द्वितीया के जन्म है तो चंद्रमा का आप मंत्र जाप करें और जो उपाय आपकी कुंडली में बताए गए हैं वह करें। मंगल इस कुंडली में देखिए लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है। लग्नेश है तो कारक ही है, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, परंतु मंगल यहाँ देखिए सप्तम भाव में विराजमान हो गए जिसको कि मांगलिक योग कहते हैं। और मंगल यहाँ सिर्फ विराजमान हो जाने से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, परंतु मंगल राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है। फिर से समझिए कि मंगल यहाँ विराजमान हो गए और राहु के प्रभाव में तो है ही और केतु की दृष्टि भी हो गई, तो सप्तम भाव में मंगल जो है वो पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण क्या होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु में, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ मंगल का मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला आप अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं और राहु केतु का दान और उपाय तो करना ही है। अब सिर्फ मंगल का फलादेश भी दिखा दूं कि बाहरी जो अलग अलग भाव पे दृष्टि डाल के क्या करेंगे। तो मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए 10वें भाव में उच्च राशि में अपने दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु फिर वही बात, पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, निडर, हिम्मतवर होते हैं
और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु मंगल यहाँ पीड़ित है, तो जिसके कारण जो मंगल की जहां जहां दृष्टि पड़ रही है और वहां जो अच्छा लाभ दे रहे हैं उन लाभों में कमी हो जाएगी। तो इसलिए राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। बुध इस कुंडली में देखिए अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के भी स्वामी है और यहाँ स्वराशि में विराजमान है। तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, परंतु कोई अपने ही शत्रु होते हैं या कई गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन उन पर विजय भी प्राप्त होती है और पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में कुछ कमी होती है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। देखिए ग्रहों की नीच दृष्टि नहीं होती है कि कोई ग्रह यदि अपने नीच राशि में देखेगा तो वहां पे समस्या हो जाएगी। नीच में बैठेंगे तो वह ग्रह कमजोर हो जाएंगे, वह जिसके स्वामी हैं उनके सुख में ज्यादा कमी होती है। लेकिन दृष्टि डाल के यहाँ थोड़ी कमजोर हो जाएंगे बुध, तो ये बात। और बुध कमजोर भी हो गए तो अच्छा ही है क्योंकि यह अकारक है। तो बुध से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। बुध का आपको न मंत्र जाप करना है न इसका रत्न धारण करना है, अपना जो भी है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि बुध आपके ठीक है। नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। षष्ठ भाव में स्वराशि में बैठे हुए हैं तो षष्ठ भाव नौकरी का भी होता है, कमर का भी होता है, बहुत सारे चीजों के होते हैं। तो बुध से संबंधित आपको कोई भी परेशानी या किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में देखिए नवमेश एवं द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, भाग्येश होते हैं और खर्च के भी स्वामी, विदेश के भी स्वामी, बाहरी स्थानों के स्वामी होते हैं। और गुरु कहाँ आ गए, अष्टम भाव में चले गए देखिए, और स्वयं से भी द्वादश भाव में चले गए। तो इस प्रकार जो गुरु है वह अंश बल में तो मजबूत है 14 अंश के, लेकिन अष्टम भाव में चले गए, स्वयं से द्वादश भाव में चले गए। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आयु में तो वृद्धि होती है और कई बार ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के विशेष गुप्त रिसर्च इन सब चीजों के ज्ञान में भी सफलता प्राप्त होती है, परंतु भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ गुरु किसी से पीड़ित नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में और स्वयं से द्वादश भाव में जाने के कारण बहुत श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाते हैं। यहाँ से गुरु जब देखेंगे अपने ही घर में, यानी कि बाहरी स्थानों से, विदेश से, दूसरे स्टेट के जगह से आपको सफलता प्राप्त होगी, जीवन में उन्नति होगी, वहां के संपर्क से भाग्य की उन्नति होगी। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। और यहां से जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होगा। तो गुरु का आप मंत्र जाप करें, अंश बल में तो खैर मजबूत है और रत्न धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है, पीड़ित भी नहीं है किसी ग्रह से, तो आप इसका मंत्र जाप लगातार करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में देखिए सप्तम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है। शुक्र धन एवं कुटुंब के स्वामी है और यह सूर्य के साथ विराजमान है। देखिए और यहाँ पे देखिए इनमें अंतर कितना, ये 29 अंश के, ये 24 अंश के, दोनों में बहुत कम दूरी है। तो यहाँ पे शुक्र तो पहले अंश बल में भी कमजोर है, सूर्य के घर में विराजमान है और अस्त भी हो चुके हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन, कुटुंब, पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी होती है और दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और शुक्र के साथ सूर्य के साथ विराजमान है तो इनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा कम होता है और सूर्य के राशि में भी विराजमान है। तो इसलिए इन सब चीजों से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए आपको शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है। और एक बात, पंचमेश और सप्तमेश का पंचम भाव में संबंध बन रहा है। देखिए शुक्र तो विवाह के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं और वह स्वयं पंचम भाव में जो कि प्रेम का भी घर होता है वहां पे वह सूर्य के साथ पंचमेश के साथ विराजमान हो गए, तो यह एक प्रेम विवाह का भी योग होता है। परंतु यहाँ शुक्र को आपको प्रबल करना जरूरी है जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि के विषय में चर्चा करते हैं। शनि यहाँ पे स्वराशि में विराजमान है तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ से शनि जब यहाँ देखेंगे लग्न में तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्नति जीवन में धीरे धीरे होती है और आलस्य भी आता है कोई काम को करने में। और यहाँ से शनि जब सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं तो मैंने जो कि पहले बताया विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पेट में किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना रहती है
और आयु में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, परंतु यहाँ मंगल के घर में दृष्टि डाल रहे हैं शनि, तो पेट में किसी प्रकार की समस्या इत्यादि होने की संभावना रहती है। और इस प्रकार आपने देखा कि शनि जो है वह आमदनी के लिए और रोजगार के भी स्वामी है, तो दोनों के लिए तो अच्छे हैं, परंतु इन दोनों भाव सूर्य पे और लग्न पे दृष्टि डाल के अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। जीवन की उन्नति, विद्या, बुद्धि, संतान, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी का योग बना रहे हैं। और दूसरी बात कि राहु की भी दृष्टि देखिए शनि पर है, तो जिसके कारण भी इन सब चीजों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब यहाँ देखिए शनि 28 अंश के हैं एवं वक्री हैं। 28 अंश का मतलब बिल्कुल कमजोर हो गए, लेकिन वक्री हो गए तो कमजोर नहीं माना जाएगा, और स्वराशि में भी विराजमान है। परंतु शनि से संबंधित हम इनका रत्न वगैरह धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों जगह दृष्टि डालकर परेशानी का योग बना रहे हैं। तो शनि का जो उपाय आपको बताया गया है वह करें, और आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसका रत्न बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है किसी भी कीमत पर। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पे देखिए सप्तम भाव में मंगल के साथ विराजमान है, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और शनि पर दृष्टि डालने के कारण कई बार अचानक लाभ होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। और ये नहीं कि शनि के घर में या शनि पर दृष्टि डालेंगे तो अच्छा फल देंगे, क्योंकि राहु में शनि के समान गुण होते हैं, यहाँ परेशानी ही करते हैं। आमदनी में कई बार अचानक नुकसान भी हो जाता है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। केतु के विषय में चर्चा करते हैं। तो केतु यहाँ विराजमान है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वभाव उग्र होता है, ऐसे व्यक्ति चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। सप्तम भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, यूरिन से संबंधित बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु जब नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार एक ही ग्रह अच्छे बुरे दोनों फल देते हैं। तो यहाँ आपको राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है। इन तीनों का रत्न आपको गलती से भी धारण नहीं करना है, और बाकी जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आप करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।